कृषि विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 खाद तथा उर्वरक। इस वीडियो में इस पूरे पाठ का हल निकालेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क मुख्यतः हरी खाद बनती है, तो 4 उत्तर दिए गए हैं। सनई से, मक्का से, ज्वार से, बाजरा से, तो इसका उत्तर है सनई से। ख बहुतायत रूप में उर्वरक निर्मित होते हैं। प्राकृतिक यौगिक, रासायनिक यौगिक, नाइट सॉइल, हरी खाद। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रासायनिक यौगिक से उर्वरक बनाए जाते हैं। ग पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है नत्रजन, नीम की खाद, सल्फर, क्लोरीन। इसका सही उत्तर है नत्रजन अर्थात नाइट्रोजन। घ फास्फेटिक उर्वरक का कार्य है पौधों को हरा बनाना, पौधों में शक्ति प्रदान करना, हार्मोन्स में वृद्धि करना, फलों को पकाना। तो इसका मुख्य कार्य है पौधों में शक्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरना है। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, उसमें से एक सही है, वही लिखना है। क है गोबर, मलमूत्र, बिछाली आदि के सड़ने पर बनती है, तो इसका सही उत्तर है कंपोस्ट खाद। तो यहाँ कंपोस्ट खाद लिख देंगे। गोबर की खाद में प्रतिशत नत्रजन पाया जाता है, तो 0.5%, तो यहाँ लिख देंगे 0.5%। खेत खलिहान से प्राप्त अवशेषों से बनाई जाती है कंपोस्ट या हरी खाद, तो यहाँ होगा कंपोस्ट। घ कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम, तो ये है मायादास विधि। अगला, तिलहनी बीजों के अवशेषों से खाद बनाई जाती है, कौन सी? खली की खाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से बेमेल छांटकर लिखिए। बेमेल जो इन चारों में एक अलग है उसको यहाँ लिखना है। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, यूरिया, हरी खाद, तो ये सब एक तरह के हैं। यूरिया ये रासायनिक खाद है, इसलिए इसको यहाँ लिख देंगे। अगला है नत्रजनिक उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, नीम की खाद, पोटेशियम उर्वरक, तो ये बाकी रासायनिक खादें हैं, ये नीम की खाद इनसे अलग है। अगला है पोटास, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, तो ये सब धातुएं हैं और ये उर्वरक है। अगला कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसमें ये तीनों गैसें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये इनसे अलग है। अगला है कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी, पोटास, तो ये तीनों रासायनिक उर्वरक हैं और कंपोस्ट इनसे अलग है। अगला प्रश्न, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। पोषक तत्वों का राजा नत्रजन, तो ये है, इसको इससे मिला देंगे। सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग द्वारा बनाई गई खाद, तो इन सब से हरी खाद बनती है, ये सब हरी खाद के उदाहरण है, इससे मिला देंगे। मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व ये है फास्फोरस और पोटास, तो इसको इससे मिला देंगे। मानव विसर्जित अवशेषों द्वारा निर्मित खाद, तो ये है विस्टा की खाद। तिलहनी बीजों के अवशेष द्वारा निर्मित खाद, तो ये खली की खाद, इनसे जो निकलता है वो खली की खाद होता है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों एवं खादों को पहचानिए। इसमें कौन से उर्वरक हैं और कौन से खाद हैं, इनको पहचानना। जैसे यूरिया उर्वरक है, पोटेशियम उर्वरक है, हरी खाद ये खाद है, डीएपी उर्वरक है, कैल्शियम उर्वरक है, कंपोस्ट खाद ये खाद है, पोटाश उर्वरक, सल्फर उर्वरक, नाइट सॉइल ये खाद है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सम्मुख किन्हीं दो उर्वरकों का नाम लिखिए। तो दो दो उर्वरक का नाम लिखना है, जैसे नत्रजनित यानी जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो ये है यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। फास्फेटिक उर्वरक तो ये इसमें है सुपर फास्फेट और डाई कैल्शियम फास्फेट। और पोटेशियम के दो उदाहरण पोटास और सल्फोमैग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसमें छोटे में उत्तर देना है। जैविक खाद या कंपोस्ट बनाने की विधि। तो इसका उत्तर है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेष को गड्ढे में दबाकर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ख मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग। तो उत्तर है मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने, वृद्धि करने, रोगों से लड़ने हेतु करते हैं। अगला प्रश्न, गौण पोषक तत्व की पहचान। उत्तर है ऐसे तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर आदि, ये सब गौण पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म पोषक तत्व से लाभ। क्या लाभ है इससे? सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास में लाभदायक होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, बोरान आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में खाद एवं उर्वरकों के दो अंतर लिखिए। इनमें दोनों में अंतर लिखना है, मुख्य पोषक तत्व व गौण पोषक तत्व। तो जगह कम है, इसमें 60 में इसको लिखा गया है। तो मुख्य पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन। और गौण पोषक तत्व पौधों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, सल्फर। अगला प्रश्न है हरी खाद व रासायनिक खाद, इनमें अंतर। तो हरी खाद हरे पौधे या अवशेषों को मिट्टी में दबाने से प्राप्त होती है, जैसे सनई, ढैंचा। रासायनिक खाद कृत्रिम रूप से कारखानों में बनती है, जैसे यूरिया, डीएपी आदि। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट व कंपोस्ट में अंतर बताना है। तो वर्मी कंपोस्ट ये केचुए से तैयार खाद है। केचुए कूड़ा करकट, फल सब्जियों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। और कंपोस्ट पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्र, कूड़े करकट को सड़ाकर बनाई गई खाद, ये कंपोस्ट खाद है। अगला प्रश्न है प्रश्नों, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं खादों को कैसे पहचानोगे? प्रत्येक के 4-4 गुण लिखने हैं। गुण लिखिए। तो उर्वरक, इन्हें रासायनिक खाद भी कहते हैं। यह कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, अर्थात कारखानों में बनते हैं। इनके गुण क्या हैं? कम मात्रा की आवश्यकता होती है फसल के लिए, कम समय में तैयार हो जाते हैं। फैक्ट्री एक बार लग गई तो उसमें जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। कम समय में प्रभाव दिखने लगता है, असर जल्दी होता है और मूल्य अधिक होता है। अब इसी तरह से दूसरा खाद, यह जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ने से बनता है। गुण क्या है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, मूल्य कम होता है, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसको ज़्यादा डालना पड़ता है। इससे मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है। ये इनके गुण हैं। अगला प्रश्न है 10, अध्यापक की सहायता से गोबर गैस संयंत्र का चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना, इसको आप बना लेंगे। इसको एक सांकेतिक रूप से हमने यहाँ बना दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अगला प्रश्न है, चित्रों की सहायता से उर्वरकों एवं खादों को सुमेलित कीजिए। तो ये चित्र दिए गए हैं, इधर भी है और इधर भी दिया गया है, इसको आपस में सुमेल करना है। तो इधर ऑप्शन दिए गए हैं, उनको यहाँ से मिलान करके लिखना है। तो जैसे ये है चित्र, तो ये मैग्नीशियम है, यहाँ दिया है, तो यहाँ मिलान कर देंगे और लिख देंगे। और ये दूसरा है, ये गोबर की खाद है,
ये सल्फर है, ये DAP है, ये कंपोस्ट खाद है। इसी तरह से ये नीम की खली है, नाइट सॉइल, पोटास, कैल्शियम और यूरिया। इनके सामने इनको लिख देंगे और मिलान कर लेंगे। दोनों पेजों में थोड़े से डिफरेंस है, इसलिए मिलान करना थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चित्रों के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ चार्ट में एक चित्र बना हुआ है। ये 3 × 5 × 1 मीटर का गड्ढा है। पहले एक बड़ा गड्ढा है, फिर इसके आसपास लेप लगाया गया है, इसके नीचे एक छोटा गड्ढा बना हुआ है। प्रक्रिया क्या है? पहले 2 गड्ढा खोदेंगे, इसके बाद इसमें अवशेष या अपशिष्ट से इसको भर देंगे, पानी डालेंगे इसमें। उसके बाद ढेर के ऊपर 500 ग्राम यूरिया का छिड़काव करेंगे। उसके बाद पशुओं का गोबर तथा मिट्टी का लेप बनाकर गड्ढे को बंद कर देंगे। वायु संचार छोटे गड्ढे द्वारा होगा और उसके बाद कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसको आप बनाकर लिख लेंगे। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो को देखकर आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।